योहन के पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 5 में कहता है, मैं दखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल देता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह ने स्वयं को सच्ची दखलता कहा है, जिसका अर्थ है कि वह हमारे जीवन का स्रोत और पालन करता है। यह एक रूपक है जहाँ यीशु दखलाता है और हम उनकी डालियाँ हैं, जो उनसे जीवन शक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम यीशु में बने रहते हैं या उनसे जुड़े रहते हैं तो हम उनसे प्रेम और जीवन शक्ति पाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में बहुत फल जैसे आनंद, प्रेम और आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करते हैं। यह संबंध प्रेमपूर्ण है, और जो लोग यीशु में बने नहीं रहते वे उनसे अलग हो जाते हैं और फल नहीं दे सकते। यीशु वह सभी मनुष्यों के जीवन का एकमात्र और सच्चा स्रोत है। यीशु अपने आप को सच्ची दखलाता कहते हैं, क्योंकि वह सभी मसीही भाई बहनों के जीवन का एकमात्र और सच्चा स्रोत है। डलियाँ मसीही भाई बहनों को कहा जाता है। मसीही भाई बहन यीशु से जीवन शक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे डाल दखलाता से पोषक तत्व लेती है। यह यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का प्रतीक है। इसमें उनकी शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करना शामिल है। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी सभी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं। यीशु में बने रहने का परिणाम फलदायी जीवन है। यह फल केवल आत्मा जीतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें शामिल है ईश्वरीय चरित्र के गुण, जैसे हम सुनते हैं गलतियों के नाम पत्र में अध्याय 5 वचन संख्या 22 और 24 में प्रेम, आनंद और शांति के बारे में परमेश्वर से मिलने वाली प्रतिक्रियाएं। दूसरों के प्रति प्रेम दिखाना, जो दूसरों को प्रेम दिखाकर प्रेम का फल उत्पन्न करते हैं। यह रूपक में हमें बताया गया है कि हम अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। हमें फलदायी होने के लिए यीशु पर निर्भर रहना होगा। यीशु में बने रहने से हमें अपनी सही पहचान मिलती है और हम मसीह में विश्वास से भरे होते हैं। परमेश्वर पिता जो दाख के बाग का मालिक है, जो फलदायी डालियाँ को छांटता है और बढ़ाता है ताकि वे और भी अधिक फल दे।